ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा से जिंदा। तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, मैं तेरा परिंदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं कृष पांडे आज 91.2 NIVH हलोदून से आप सभी को सादर नमस्कार कर रहा हूं। आज इस 26 जनवरी के पावन पर्व पर आप सभी के समक्ष मैं हमारे देश का वो गौरवान्वित लम्हे, वो गौरवान्वित पल लेके आया हूं जो आपके अंदर देश प्रेम की भावना भर देंगे, देश प्रेम से ओतप्रोत। आज का मेरा यह कार्यक्रम मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को पसंद आएगा। सोचिए कि जो गोली खाकर भी आबाद था, जो गोली खाकर भी आबाद था, वो चंद्रशेखर आजाद था। चंद्रशेखर आजाद को जब एक बार बचपन में अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, तब उन्होंने अपने आप से वादा किया था कि आज के बाद ये अंग्रेज मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकते। मैं आजाद ही जिया हूं, आजाद ही मरूंगा, ना कभी किसी की गिरफ्त में आया, ना कभी किसी की गिरफ्त में आऊंगा। और ऐसा ही हुआ। 27 फरवरी को अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजों ने आजाद को चारों तरफ से घेर लिया, इस समय कोई और होता तो शायद घबरा जाता, लेकिन आजाद तो आजाद थे। उनका कहना था, उन्होंने सोचा कि अरे वाह, अंग्रेजों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, यानी कि अब मैं जिधर भी वाउजर चलाऊंगा वहां 2 गोले गिर जाएंगे और अंग्रेज मारे जाएंगे। सोचिए, ये सोच थी श्री चंद्रशेखर आजाद की। ऐसे ना जाने कितने क्रांतिकारी भारत के पास हुए। भारत देश इन वीर क्रांतिकारियों की बदौलत आज आजाद है। अगर आज हम 15 अगस्त मनाते हैं, अगर आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं, तो इसी वजह से मना रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह के बारे में तो मैं क्या बोलूं, कितना बोलूं वो कम है। शहीद आजम कहा जाता है उन्हें, और क्यों कहा जाता है ये अब आप समझेंगे। भगत सिंह जो अपनी मां की एक भी बात नहीं टालते थे, भगत सिंह जो अपनी मां के राज दुलारे थे, जो अपनी मां का हर एक कहना मानते थे, बस एक चीज को छोड़कर। भगत की मां ने एक बार उनसे बोला, बेटा तू ब्याह रचा ले, अपना घर बसा ले। तो भगत ने जानते हैं क्या कहा कि मां, भगत का मानना था कि इस आज़ाद भारत में तो उनकी शादी अगर नहीं हो सकती, और अगर उनकी इस गुलाम भारत में शादी हुई तो उनकी दुल्हन सिर्फ मौत होगी, मौत। गुलाम भारत में भगत सिंह शादी करने को तैयार नहीं थे। तब उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि माँ तू रो ना माँ, तू है भगत की माँ, मरकर भी लाल तेरा कभी मरेगा नहीं, मरकर भी लाल तेरा कभी मरेगा नहीं। अरे हंस के तो घोड़ी चढ़ते हैं सभी, पर हंसकर हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं, पर हंसकर हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। 23 मार्च को जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, तो मानो वो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे अपनी महबूबा से मिलने जा रहे हों। सोचिए, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, मेरा रंग दे बसंती चोला, आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां। ये उस टाइम भगत सिंह के विचार होंगे, जिन्होंने भी उस समय देखा था इस मंजर को अपनी आंखों के सामने। उनका यही कहना है कि उस दिन भगत, राजगुरु, ये सभी एक अलग प्रोत्साहन, एक अलग उत्साह में थे, अलग ही खुशी की लहर दौड़ रही थी। जैसे वो कह रहे हो कि सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है, माँ ने हमें बुलाया है। भगत सिंह आज़ादी तो देख नहीं पाए, पर उनके बलिदान ने देश की आज़ादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई के अंदर एक ऐसी चिंगारी उत्पन्न कर दी जिसकी वजह से 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली थी, इसके लिए कईयों ने जान गंवाई थी। इसी तरह जब 26 जनवरी सन 1950 को भारत ऑफिशियल रूप से गणतंत्र हुआ, संविधान भारत में लागू हुआ, तो ये 26 जनवरी ऐसे ही नहीं आई। ये 26 जनवरी उस 27 फरवरी से आई है जब चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। उस 23 मार्च से आई है जब भगत सिंह जैसे ना जाने कितने क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। ये
26 जनवरी उस 30 जनवरी से आई है जब बापू ने अपने आखिरी शब्द हे राम कह के भारत से अपना रुख मोड़ लिया था, अपनी आंखों को सदा सदा के लिए मूंद लिया था। आज हमारा देश आज भी कई दुविधाओं से लड़ रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आतताई आके भारत के ऊपर हमला कर देगा। अरे ये वीर महाराजाओं की भूमि है, ये शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये क्रांतिकारियों की भूमि है, ये भगत सिंह और आज़ाद की भूमि है, ये बोस की भूमि है, ये उनकी भूमि है जिनको 30 अक्टूबर को लाठियों से उनकी लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को तोड़ दिया गया था। ये लाला लाजपत राय की भूमि है। आप सोचिए कि वो भगत सिंह जिन्होंने संसद में बम फोड़ा, चाहते तो भाग सकते थे, चाहते तो निकल सकते थे, पर वे नहीं गए। आपको भगत का ही एक और किस्सा सुनाता हूँ। एक कहानी है जिसमें बताया जाता है कि जब भगत सिंह जेल में थे तो उनसे मिलने 2 अंग्रेज अधिकारी आए। उन्होंने कहा कि भगत, तुझे माफ कर देगी अंग्रेजी सरकार, तू बस खाली एक काम कर, एक कागज पर एप्लीकेशन लिख दे और उसमें लिख दे कि मुझे माफी चाहिए, मैं आपसे माफी मांग रहा हूं और आज से मैं किसी भी तरीके की आंदोलन में हिस्सा नहीं लूंगा और आप मुझे माफ कर दें। तुझे माफ कर देंगे। तो उस समय जानते हैं भगत ने क्या कहा? कुछ नहीं। भगत ने बस उनकी ओर देखा और थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। तो मुझे एक शेर याद आता है उस पर कि उनकी मुस्कुराहट में उन्होंने क्या कहा होगा कि तेरे जुल्मों की है तो बस हैवानियत इतनी सी है कि तेरी हैवानियत की औकात है तो बस इतनी सी है कि बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। ऐ सितमगर बेखबर तुझको ये कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है, जिसे कट जाना आता है। ये वीर बलिदानियों का देश है। इस देश के अंदर ऐसे ही कोई भी अगर आके शासन पर नहीं कर सकता। इस देश को आज़ाद कराने में ना जाने कितनों की जानें चली गई। आप सोचिए विंस्टन चर्चिल जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम इस भारत को आज़ाद कर देंगे तो ये भूखमरी से मर जाएगा। हमने उस टाइम गुस्सा तो आया हमें बहुत, लेकिन हमने कुछ कहा नहीं। हमने 47 का बदला 83 में दिया जब हमारे लड़के स्पेशली पंजाब का एक घबरू जवान कपिल देव इंग्लैंड में जाके इंग्लैंडियों के खेल में से उनका विश्व कप जीत लाया। हमने हर बार शांति चुनी है, लेकिन अगर किसी ने हमारी स्पीड पे आवाज़ उठा दी तो हमने विश्व की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल ब्रह्मोस बना दी। हमने ब्रह्मोस बना दी। आज हम उस देश में रहते हैं जहां पर हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अगर तुम्हारी जान जा रही हो पर देश संकट में हो तो अपनी जान की रक्षा करो। हमें ये सिखाया जाता है कि जब तुम्हारी जान जा रही हो और देश संकट में हो तो जाने दो जान को, न पहले देश की रक्षा करो। अरे कई देशों में तो पैट्रियोटिज्म सब्जेक्ट होता है, वहाँ राष्ट्रभक्ति देश प्रेम पढ़ाया जाता है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ पे पैट्रियोटिज्म खून में होता है। हमारे देश में बच्चा पैदा होता है तो भारत माता की जय बोलना सबसे पहले सीखता है। हमारे देश में हमें अपना नाम लिखना आए या ना आए, पर जय हिंद वंदे मातरम लिखना हर एक व्यक्ति को आता है। भारत को दुनिया पिछड़ों का देश कहती है। अरे जनाब, ये पिछड़ों का देश नहीं है, ये तो चरक का देश है, चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का देश है। हमने ही शून्य दिया, हमने ही दशमलव बतलाया, हमने ही शून्य दिया, हमने ही दशमलव बतलाया। अरे हमने ही लोकतंत्र दिया, गीता ज्ञान हमने सिखलाया, हमने ही लोकतंत्र दिया, गीता ज्ञान हमने सिखलाया। आज के समय में भारत विश्व गुरु के पथ पर पुनः आसीन होने की राह पर है। वर्ष 2026 का यह गणतंत्र दिवस सिर्फ गणतंत्र दिवस नहीं है, बल्कि यह उस नवयुग के आरंभ का एक भाग है जहां से धीरे धीरे भारत अपनी मजबूती, चाहे वो सैन्य शक्ति में हो, व्यापारिक शक्तियों में हो या फिर किसी अन्य शक्तियों में, अपनी प्रस्तुति दे रहा है, स्थान प्रथम करता जा रहा है। आज
भारत ऑटोमोबाइल के अंदर भी तीसरा सबसे बड़ा देश है और जल्द ही दूसरे स्थान को भी पालेगा। ये हिंदुस्तान है जनाब, ये बदलता हिंदुस्तान है। तब मैंने इस पे 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि तुम कितनी गोली चलाओगे, तुम कितनी गोली चलाओगे, हम लाख सिपाही लाएंगे, माँ भारती पे चली जो गोली हम पहले छाती पर खाएंगे। आतंकवाद का कारवां यूं ही चलने नहीं देंगे, आतंकवाद का कारवां यूं ही चलने नहीं देंगे। अब देश में किसी देशद्रोही को पलने नहीं देंगे, अब देश में किसी देशद्रोही को पलने नहीं देंगे। ये तो बदलता भारत है जनाब। अरे यहाँ पर तो बहनें भी उस भाई को राखी ना बांधेंगी। आप इसको अगली 4 लाइनों में समझिएगा कि ये तो खून में है हमारे। सोचिए आपकी पैट्रियोटिज्म हमारे खून में कितना है कि भले ही बाली उम्र में जिंदगी में शाम आ जाए, भले बाली उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए। अरे मुमकिन ही नहीं है कि खून पे इल्जाम आ जाए, भले बाली उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, पर मुमकिन ही नहीं है कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी, हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी। पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना, ये देश है दुनिया का गहना, ये देश है दुनिया का गहना। साथियों, आज का जो हमारा भारत है इस पर कई आक्रमण हुए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 14 फरवरी 2019 पुलवामा का वो घातक दिन, जब प्रेम का दिन होता है। 14 फरवरी को हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं, प्रेम का दिवस मनाते हैं। पर सोचिए उसी प्रेम के दिवस के दिन हमारे देश के 42 से 43 जवान शहीद हो गए। सोचिए कोई किसी का प्रेमी होगा, कोई किसी का पति होगा, कोई किसी का बेटा तो किसी का पिता होगा, परंतु एक झटके में, चंद लम्हों में वो 42 से 43 घरों के दिए बुझ गए। सोचिए यहाँ पे मुझे आरजे रौनक की 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि कैसे भूल सकूँगा मैं जीवन के उस मंजर को जब झंडे में लिपटे आए पापा घर के अंदर को। माँ का चेहरा लाल पड़ा था, पलकें उनकी गीली थी, दादाजी की छड़ी पे उनकी पकड़ बड़ी ही ढीली थी, दादाजी की छड़ी पे उनकी पकड़ बड़ी ही ढीली थी। कि बाबुल से कहना उनका लाडला चला गया, बाबुल से कहना। सोचिए कि जब एक सिपाही, अगर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लें कि मरने से पहले अगर सिपाही को एक आखिरी खत लिखने का मौका मिले तो वो क्या लिखेगा? वो लिखेगा कि बाबुल से कहना उनका लाडला चला गया, उनकी बूढ़ी आंखों का तारा चला गया, अब कौन उन्हें पगड़ी और कुर्ता सिलाएगा, अखबार लाके मुल्क की खबरें सुनाएगा कि इस वीर शहादत पे दुखित होना नहीं है। और तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। आज भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, चाहे खेल के अंदर गुकेश जैसे लोग हों या फिर हमारे पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हो। हम तो वो अभिनंदन पैदा कर जाते हैं, हमारे देश की माएँ अभिनंदन जैसे बेटों को जन्म देती हैं जो पाकिस्तान जाकर वहाँ से जीवित वापस भी आ जाए, जो कह दें कि मैं मर जाऊँ तो मर जाऊँ पर देश का डाटा सुरक्षित रखना चाहिए, डाटा सुरक्षित रहना चाहिए, जिसके लिए वे देश के ज़रूरी कागजात खाने तक को तैयार हो जाएं। सोचिए जब किसी ने कहा कि अब भारत में महाराणा प्रताप जैसा कौशल थोड़ी ना है, वो तो इतिहास हो गया, तब हम भाला फेंककर ओलंपिक से गोल्ड उठा लाते हैं। ये वो देश है, ये वो देश है जहाँ पर आज भी माएँ ये कहती हैं कि बेटा जा तो रहे हो पर सुनो, बिना भारत माँ का झंडा फहराए वापस मत आना। भले तिरंगे में आना पर जिंदा तभी, भले तिरंगे में आना या जीवित आना, लेकिन अगर जीवित आना तो तिरंगा फहरा के आना, तिरंगा फहरा के आना। यहाँ किसी भी पीठ दिखाने वाले को बुज़दिल कहा जाता है, जबकि कई देशों का तो ये मानना है कि भले ही हम जंग हार गए तो क्या, लेकिन हमारे सिपाही तो बच गए। परंतु भारत के सिपाही कभी पीठ दिखाने के बारे में सोचते तक नहीं हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। मेरे मन में बार बार यही लाइनें आती हैं जब भी मैं भारत की गौरवान्वित
समन्वित और वे लहू से जो भारत के वीर क्रांतिकारी और राजाओं महाराजे हुए, उनके जो लहू से हमारा इतिहास पटा पड़ा है, उसके पृष्ठ पटे पड़े हैं, जब भी उसके बारे में सोचता हूँ, अंत में मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा कि सोचिए, आज इस दुनिया के अंदर कभी आपने सुना मदर अमेरिका, मदर फ्रांस, मदर इटली, मदर जापान, मदर जर्मनी? हम ही हैं दुनिया में जो मुल्क को माँ कहते हैं। और सिर्फ माँ ही नहीं कहते, हम इस देश को क्या मान लें तो हम इस देश के लिए क्या कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने अपनी एक कविता की अंतिम 4 पंक्तियाँ लिखी थी, वो आखिरी में रखना चाहूँगा कि इस राष्ट्र को यदि हम मातु मान लें, पूजा इसकी करते हैं। इस राष्ट्र को यदि हम मातु मान लें, पूजा इसकी करते हैं। इस राष्ट्र को यदि हम भगनी मान लें तो ना हम किसी से डरते हैं। इस राष्ट्र को यदि हम मातु मान लें, पूजा इसकी करते हैं। इस राष्ट्र को यदि हम भगनी मान लें, ना हम किसी से डरते हैं। इस राष्ट्र को यदि हम प्रेयसी मान लें तो इश्क भी इससे करते हैं। और अगली पंक्ति, इससे अच्छा आज तक मैंने कुछ नहीं लिखा, कि इस राष्ट्र को यदि हम प्रेयसी मान लें तो इश्क भी इससे करते हैं। और इसी राष्ट्र को यदि हम वधू मान लें तो अपने खून से मांग हम भरते हैं। तो अपने खून से मांग हम भरते हैं, अपने खून से मांग हम भरते हैं। इन्हीं लाइनों के साथ इसी राष्ट्रभक्ति देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम को अब समापन की ओर ले जाते हुए मैं कृष पांडे आप सभी से लूँगा विदा। मेरी ओर से आप सभी को देश के गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।